बोलने से सब होगा। ये गूगल एड्स का जो टैगलाइन है आजकल काफ़ी पॉपुलर है और ये ट्रेंडिंग में है। ये इसके ऊपर जो है कई सारे मीम्स भी बन चुके हैं। और कितना अच्छा होता ना अगर सब कुछ बोलने से मिल जाता। लेकिन क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है कि हम कुछ भी बोलें और वो हासिल हो जाए? शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर काम करोगे और पेशेंस के साथ अगर आप इसे डेली करते हो तो ज़रूर आपको बोलने से, आप कुछ भी लाइफ में चाहते हो, आप बेहतर रिलेशनशिप चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स की खुशियाँ चाहते हो, या फिर पर्सनल अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, कैरियर सक्सेस, कुछ भी चाहते हो, आप जो भी लाइफ में आप पाना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ बोलने से। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिसे कि हम पावर ऑफ सेल्फ टॉक भी बोलते हैं। आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो आप उसे बार बार जोर जोर से आप उसे बोलो। ये 30 दिन के अंदर आप जो है अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे। और जो भी आपके अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे, जो आज तक आपको कमजोर बना रहे थे या फिर आपको होल्ड किए हुआ था कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, मैं एक बुक लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल कमज़ोर है, मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने कि मैं इससे कुछ अपने लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकूं या फिर कुछ और कर सकूं, मैं फाइनेंशियली कमज़ोर हूं। आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो लेकिन आप जो है नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर जो है बिलीफ्स ऐसे बन चुके हैं कि वो आपको हमेशा इस चीज़ को करने से रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो आप उसे सिर्फ और सिर्फ बोलने से आप उसे अचीव कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल लोगों की भाषा में अगर इसे बोलें तो इसे पावर ऑफ अफर्मेशंस कहा जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे बार बार जब आप रिपीटेडली उसे रिपीट करते हो डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा होने लगता है और वो बिलीफ सिस्टम जो है जब जनरेट होता है तो उससे आपके अंदर एक डीप कन्विक्शन आता है और ये आने के साथ आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप आपके लिए होने शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको जो लग रहा था आज तक कि ये नहीं कर पाऊंगा, वो आपको विश्वास होने लग जाता है कि मैं कर लूँगा। ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपका जो है ख़त्म कर देता है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी इसे नहीं करना चाहते या फिर कतराते हैं। अगर कई लोग जानते हैं, कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जानने के बावजूद भी कई लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उसका एक मेन रीज़न ये है कि आपको जब इसे देखना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, पावर ऑफ एफर्मेशंस ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है, तो आपको जो भी अचीव करना चाहते हो वो लाइंस आपको बहुत ही जोर से जो है आपको सुनाना पड़ता है। एक तरह से आप आह्वान कर रहे हो यूनिवर्स से आपको जो चाहिए। तो थोड़ा सा ये वियर्ड लगता है काफ़ी सारे लोगों को, इस कारण से इस चीज़ को करने से कतराते हैं। मैं भी कतराता हूँ, लेकिन आप इसे मन ही मन भी कर सकते हो क्योंकि निगेटिव एफर्मेशंस ऑलरेडी हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं तो निगेटिव ऑलरेडी चल रहे होते हैं और मैक्सिमम टाइम निगेटिव हमारे अंदर नेगेटिव एफर्मेशंस ही होते हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं। कुछ भी चीज़ आप लोग करना चाहते हो या एक आप बुक लिखना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो आपके अंदर माइंड में बार बार आप रिपीट हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके कारण वो आपको होल्ड करता है, आपके पोटेंशियल को, आपके बिलीफ सिस्टम को। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, उसे बाहर निकालते हो, मैसेज सेंड करते हो बाहर एनर्जी के साथ, तो बार बार आप एक जानबूझ कर को वो जो
पुराना थॉट प्रोसेस है आपका, उसे आप रिप्लेस करते हो नए बिलीफ सिस्टम के साथ, नए माइंडसेट के साथ। आप जब एफर्मेशंस रिपीट करते हो उससे आपका फोकस बढ़ता है। जब आप भटकते हो अपने रास्ते से, बार बार वो आपको गाइड करता है आपके पाथ के थ्रू कि आपने लाइफ में क्या अचीव करना है, आपने क्या सेट किया है अपने लाइफ में। और ये सारा बोलने का खेल है। कई लोग इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है इस चीज में खास बात ध्यान रखने की जरूरत ये है, खास करके कि जब आप इसे रिपीट करते हो, अपने लिए कोई भी एफर्मेशंस डिजाइन करते हो, तो उसे जब आप बोल रहे हो तो इसमें इमोशंस डालना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशंस नहीं डालोगे इसके अंदर, सिर्फ आप जोर जोर से कुछ एक लाइन को रिपीट करोगे, वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। क्योंकि वो आपके अंदर से, जब आप इमोशन डालोगे तो वो आपके अंदर से निकलेगा रेडिएशन, जो कि आप उसे फील करोगे कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है इस चीज को हासिल करने का। तो आपको जब भी करना है तो इसे हमेशा जो है पहले इमोशनली उसे कनेक्ट होना है। आप जो भी वर्ड आप एफर्मेशंस रिपीट करने के लिए आपने डिजाइन किया है, उसे आपको फील करना होगा पहला चीज ये है ध्यान में रखने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि आप जब बोलते हो तो उसे सिर्फ बोलना नहीं है, उसे अपने एक्शंस के साथ, फिजिकली एक्शंस के साथ उसे जो है कनेक्ट करना होगा। फिजिकली कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी वर्ड बोल रहे हो, जो जितना पावरफुल है, उसे अपने फिजिकल एक्शंस के साथ, फिस्ट बांध कर या फिर कुछ भी अपने आर्म्स को स्प्रेड करके आप जो भी बोल रहे हो उसे एक्शंस के थ्रू जो है आप उसे शो करो। तो जब ये कनेक्ट करता है ना दोनों, बॉडी और माइंड दोनों, तो जो है ये एक बेहतर रिजल्ट और कम समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें तीसरा बात ये खास में ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने लिए छोटे छोटे पहले एफर्मेशंस डिजाइन करो, और उसे क्रिएट करने के बाद आप देखोगे कि आपके अंदर से जो है धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम आपका इतना मजबूत होता जा रहा है कि आप जो अभी तक अपने लाइफ में सिर्फ अभी तक आप अपने लिए सोच रहे थे, वो अपने नज़रों के सामने आप उसे अचीव करते हुए देखोगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो हॉल एल्डर्ट, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, वर्ल्ड के टॉप सक्सेस कोच में जिनका नाम आता है, वो बताते हैं कि पावर ऑफ अफर्मेशंस में वो भी बिलीव नहीं करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब हॉल एल्डर्ट के एक्सीडेंट के कारण थोड़ा मेमोरी लॉस हो चुका था, तो बेड पे पड़े पड़े वो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। एक इतना भयानक एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, मेमोरी प्रॉब्लम आ गया था उनके अंदर। और धीरे धीरे वो उनके बिलीफ सिस्टम में भी जो है जकड़ गया था कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अगर उनसे कुछ बोला जाता था कि ये आपको रिमाइंड कराना है, ये आपको याद रखना है या कुछ करना है कोई काम, उन्हें याद नहीं रहता था। क्योंकि धीरे धीरे पहले तो वो प्रॉब्लम था एक्सीडेंट के कारण, लेकिन धीरे धीरे वो उनके बिलीफ सिस्टम में चला गया। लेकिन जब वो डिसाइड किए एक्चुअल में कि क्या पावर ऑफ अफर्मेशंस आप जो भी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, उसको आप जब बोलते हो बार बार, तो क्या वाकई में वो अचीव हो जाता है, वो हासिल हो जाता है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसे ट्राई किया जाए। और फिर उन्होंने अपने लिए एक अफर्मेशंस डिजाइन किया, एक अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कि मैं जो मेरे अंदर का जो है मेमोरी सिस्टम इतना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरा माइंड ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, ऑर्गेनिज्म है कि वो मेरे बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर देगा, इसे हील कर देगा। मेमोरी मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे मुझे याद होने लगेगा, ये स्ट्रांग हो रहा है। इस तरीके के लाइंस से जो है वो अपने अफर्मेशंस से धीरे धीरे कुछ दिनों में देखा वो उन्होंने प्रैक्टिकली कि धीरे धीरे उनका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो गया इस चीज़ को लेकर के कि अब चीज़ें उन्हें याद रहने लगी है। और इसका उनको एग्जाम्पल तब मिला कि पहले उन्हें बोला जाता था कि
ये चीज़ याद रखना है आपको या रिमाइंड कराना है, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते थे कि मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। लेकिन अचानक एक दिन जब उनकी एक दोस्त उन्हें बोलते हैं कि तुम मुझे कल इस काम के लिए याद दिलाओगे, वो फट से तुरंत तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ओके मैं याद दिला दूंगा। और अचानक से उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। फिर उन्हें लगा कि ये पावर ऑफ अफर्मेशंस का कमाल है, ये पावर ऑफ सेल्फ टॉक जिसे हम कहते हैं उसका कमाल है। और इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए धीरे धीरे वो अपने हर एक लाइफ के पहलू में ऐड करने लगे अफर्मेशंस को। तो अगर आप भी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि बोलने से सब होगा। आप बोल कर देखो और उसे पूरे फुल इमोशंस और एनर्जी के साथ बोल कर देखो, और 30 दिन के अंदर आपके अंदर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेंगे। आपके पुराने बिलीफ सिस्टम आपको टूटते नजर आएंगे और एक अच्छा सॉलिड कॉन्फिडेंस, मजबूत बिलीफ सिस्टम आपको बिल्ड होता दिखाई देगा। इसी के साथ हम अंत करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं आपके लिए डालूं वो सीधा सीधा आपके नोटिफिकेशंस में आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।